आज की वीडियो मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो है कि आप प्रेशर कुकर में धागा डालने से आप चौंक जाएंगे कि प्रेशर कुकर में धागा डालने से आपकी कौन सी परेशानी जो है वह हल होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी सिंक एरिया से रिलेटेड है कि किचन में जब भी हम सिंक को साफ करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम इसकी डीप क्लीनिंग ना करें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई और बहुत ज़्यादा जो है मैल जम जाती है, जिससे इसमें शाइन वगैरह नहीं आती। जिस तरह ये देखें पहले आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी क्लीनिंग करके आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। आपने एक लेमन ले लेना है। मेरे पास हाफ लेमन का छिलका पड़ा था, तो इस तरह से मैंने उसके ऊपर कोई भी टूथपेस्ट आपने लगा लेना है। इससे जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई होगी, जो भी मैल जमी हुई होगी, क्योंकि हम इसमें बर्तन वॉश करते हैं, बर्तन वॉश करने से जितना भी इसमें चिकनाई जमी हुई होती है और इस तरह से ये बहुत जल्दी साफ भी नहीं होता। तो आपने इस तरह से एक लेमन के ऊपर जो है वो आप कोलगेट लगा लें या कोई भी पेस्ट लगा लें। तो लगाने से आप इस तरह से इसको हल्के हाथों से रब करना है। तो इस तरह से जितनी भी इसके ऊपर जमी हुई मैल होगी वो सारी उखड़ जाएगी, यानी उतर जाएगी, और फिर आपको बाद में नज़र आएगा कि आपका सिंक जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इस तरह से इसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो बहुत ही गंदा लगेगा और हमारा किचन जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा नज़र आएगा। क्योंकि अगर इसको हम डेली जो है बेसिस पे साफ नहीं करेंगे तो हमारे किचन से बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो आएगी। और अगर हम सिंक का केबन यानी जो इसकी ड्रेन है, अगर इसके अंदर इस तरह की चीज़ें डालते रहेंगे, कभी हम इसके अंदर जो है वाइट विनीगर डालेंगे, कभी हम इसके अंदर लेमन डालेंगे, तो इस तरह के इसकी ड्रेन से जो है बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल जो आती है जैसे मानसून में, तो वो नहीं आएगी। आपके किचन जो है वो इस तरह से बैड स्मेल से भी पाक रहेगा और आपका सिंक जो है वो बिल्कुल चमक उठेगा। तो ये देखें, मैंने अब आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे सिंक के ऊपर जो है वो शाइन आ गई है। तो इसी तरह से जब भी आप जितना मर्जी इसको किसी स्क्रब वगैरह से साफ़ कर लें, स्कॉच ब्राइट वगैरह से साफ़ कर लें, लेमन मैक्स से साफ़ कर लें, लेकिन ये नहीं होगा। आपने इस तरह से एक आसान सी टिप है, इसकी मदद से आप साफ़ करें और देखें बहुत ही शाइन आ गई है। बहुत पुराना सा सिंक था, अब देखें इसके ऊपर कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। तो इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो अब आप बाज़ का तंदूर में रोटियां लगवाने के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत वहाँ पसीना आया होता है और बहुत ज़्यादा जरासीम भी होते हैं। तो मुझे वैसे लगानी नहीं आती, लेकिन मैं आपको टिप बता रही हूँ कि प्रेशर कुकर को आपने गर्म करना है और उसके अंदर आप इस तरह से रोटी लगा के इसको उल्टा कर लें और उल्टा लगाने के बाद आप इसको सेंकें तो बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी जो है वो आपकी बनेगी। आपको जो है वो घर में ही बहुत ही आसानी से साफ़ सुथरी आप रोटी बना लेंगे, ना तो इसमें कोई जरासीम होंगे, ना कोई पसीना ऐड होगा। तो आप बहुत ही आसानी से इस रोटी को बना लेंगे। ये देखें बहुत ही आसान सी टिप है, आपने इसमें कोई भी मेहनत आपकी दरकार नहीं होगी। तो बहुत ही आसानी से ये देखें रोटी बन गई है। क्योंकि मुझे तो तंदूर में रोटी लगानी नहीं आती, इसलिए मुझे प्रेशर कुकर में भी लगानी नहीं आई। तो इस तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह गाजर से रिलेटेड है। आजकल रिलेटेड है कि आजकल गाजर का सीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर मौसम में आज जो है वो सब्ज़ी चलती ही रहती है। लेकिन गाजर खाना तो ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने आज गाजर का सालन बनाया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूं। पहले तो आपने गाजर ले लेनी है, उसको छील लेना है, छीलने के बाद आपने कट करना है उसको, फिर एक पहले पानी में बॉयल कर लेना है ताकि वो थोड़ी सी नरम भी हो जाए और इसकी कड़वाहट भी निकल जाए। फिर जब आप इसका सालन बनाएं तो इसमें आपने क्या करना है, सारे स्पाइसेस के साथ आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी का डाल देना है। तो इस तरह से जितना आपका सालन ज़्यादा हो तो आपने उसके हिसाब से ज़्यादा डालनी है, अगर कम हो तो आपने उसके हिसाब से डालनी है। तो फिर सारे स्पाइसेस आप ऐड कर दें, इसको आपने दोबारा भूनना है। भूनने के बाद जब आपका सालन तकरीबन तैयार हो जाए फिर आपने इसमें जो है 1 चम्मच मेथी का डाल देना है। इस तरह से आपका सालन बिल्कुल जो है जिस तरह से हम सर्दियों में गाजर का सालन बनाते हैं इसी तरह से हमारा सालन तैयार होगा। बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। अगर आपको कोई भी मेरी टिप पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी
प्यारों में शेयर करना है और एक छोटा सा कमेंट भी करना है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस तरह से मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। बाद में मैंने इसमें जो है मेथी भी डाल दी है। तो इतना मज़े का सालन बना था कि बिल्कुल जिस तरह हम सर्दियों में सालन बना था और बहुत ही मज़े का बना था। तो आप ज़रूर इस टिप को फॉलो करें और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो इस तरह धागे से रिलेटेड है कि प्रेशर कुकर में धागा डालने आप चौंक जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से जब भी हम प्रेशर कुकर के ढक्कन की क्लीनिंग तो हम कर ही लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं, जितना भी हो हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। हम इसकी रबड़ भी निकाल के इसको वॉश कर लेते हैं, लेकिन जो इसका जहाँ पर हम वेट लगाते हैं उस जगह को हम अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते। आपने क्या करना है कि इस धागे को सुई में डाल के इस तरह से इस सुराख से गुजारना है। धागा आप मोटा वाला ले लें या अगर बारीक है तो इसको 2-3 दफ़ा मोटा करके डाल लें सुई में। फिर आपने देखना है कि इसके अंदर जितनी भी चिकनाई वगैरह, क्योंकि हम जब सालन बनाते हैं उसकी चिकनाई वगैरह इसके अंदर जम जाती है और जो सुराख जो है ये बंद हो जाता है। इस तरह से प्रेशर कुकर के फटने का ख़तरा भी होता है। आप इसकी क्लीनिंग इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी क्लीन हो, ये जो सुराख है वो क्लीन हो जाएगा। देखें ये धागा पिंक था और ब्लैक हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक साइड से ये बिल्कुल पिंक है और दूसरी साइड से ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है। इतनी इसके अंदर जमी हुई चिकनाई थी और ये इसी तरह से मैंने इसको साफ़ करना है। 2-3 दफ़ा मैं इसके अंदर इस तरह से ये इस तरह फेरूंगी और बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। फिर मैं आपको अच्छी तरह से वॉश करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके अंदर से बारीक बारीक जर्रे जो हैं वो निकलेंगे काले काले से और बहुत ही आसानी से आप इसको वॉश कर सकेंगे। फिर मैं गर्म पानी लेके इसके ऊपर डालूंगी। बहुत जितना भी इसके अंदर चिकनाई जमी हुई होगी वो इस तरह से धागे की मदद से और सुई की मदद से वो निकल जाएगी। बहुत ही आसानी से आपका जो सुराख जो है वो जो बंद होने से बच जाएगा और आपको बार बार जो है वो बाजार ले जाने के इस ढक्कन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। और ये सारी टिप्स जो हैं वो होश उड़ाने वाली हैं, आप सब लोगों के लिए हैरत अंगेज़ टिप्स हैं। तो इस तरह से फिर आप पानी डाल के देखें ऊपर से और गर्म पानी आपने डालना है ताकि इसकी चिकनाई जितनी भी है वो निकल जाए। फिर मैं आपको दूसरी साइड से भी डाल के दिखाऊंगी कि इस तरह से दूसरी साइड से भी आपने पानी डालना है और पानी को भी आपने चेक करके दिखाऊंगी कि बारीक बारीक इसके अंदर कितनी काली मैल जो है वो निकली है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने वाइट डिब्बा लिया है और मैं नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ कि बारीक बारीक से जर्रे जो हैं वो कितने इसके अंदर से निकले हैं। अगर आप इस तरह से इसको साफ़ नहीं करेंगे तो आपका प्रेशर कुकर जो है वो फट भी सकता है। इसी तरह से टिप नंबर कुकर से रिलेटेड जो है टिप नंबर 2 वो मेरी इस तरह रबड़ से रिलेटेड है कि जब भी हम रबड़ को प्रेशर कुकर में डालते हैं फिर अगर हम इसमें कोई ज़्यादा चीज़ डाल लेते हैं तो वो ऊपर को उबलती है और आपने इसके इस तरह साइडों पे घी लगा लेना है। ऑयल लगा लें, घी लगा लें तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर को नहीं आएगी और ना ही वो बाहर वेट की साइड से ऊपर को यानी बाहर निकलेगी। तो इसी तरह से जब भी हमारी रबड़ जो है वो लूज़ हो जाती है तो आपने क्या करना है, घर में कोई लाने वाला नहीं है या बाज़ार का कोई चक्कर नहीं लगता तो आपने इस तरह क्या करना है कि इसको फ्रिज में आपने रख देना है और फ्रिज में रखने के बाद आप देखें कि आपकी रबड़ जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी और इस तरह से आपका जो है वो गुजारा हो जाएगा और आप मिनटों में खाना जो है वो बना सकेंगे। आपको इस तरह से जल्दी जल्दी बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और आप अपना काम जो है जो इतना देर से करना है वो आप जल्दी कर सकेंगे। इस तरह से आप अगर फ्रीज़र में रख देंगे तो आपकी रबड़ जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इस तरह से आप इस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही काम की हैं। तो इसी तरह से टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से खाली टूथपेस्ट के रैपर से रिलेटेड है कि आपने इस रैपर को कभी भी नहीं फेंकना। हमारे किचन के टैप जो होते हैं सिंक के वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हों या वो ख़राब हो जाएं, उनसे पानी ना निकल रहा हो या सही ना हो, फिर भी अगर वो सही पानी सही तरह से वो ख़राब भी हो जाए तो आपने क्या करना है कि मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इस तरह से इस टैप के ऊपर इसको लगा दूंगी और फिर मैं केबल टाई इसके ऊपर लगाने के बाद इसको टाइट कर दूंगी। आप देखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी इसके अंदर से आएगा जिस तरह से हम टूटी के ज़रिए से पानी निकालते हैं, इसी तरह से इसमें पानी आएगा और आपकी जो परेशानी है कि आपके कपड़े गीले हो जाते हैं वो परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये उन बहनों के लिए है जिनके सिंक से ये परेशान रहती हैं कि उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इसके साथ ही फिर
फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।